दर्शकों को जो हम हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, तस्वीरें जरा फिर दिखा देते हैं। तस्वीरें कौन सी हैं? ये तस्वीरें अभी अमृतसर के पास की तस्वीरें हैं, जिन गांवों को पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाने की कोशिश की थी। और इसमें कई इलाके, इसमें अवंतीपोरा है, श्रीनगर है, जम्मू के गांव है, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जलंधर, लुधियाना, उसके अलावा आदमपुर का इलाका, भटिंडा, चंडीगढ़, फलौदी, उत्तरला, ये तमाम वो इलाके हैं जिनको की टारगेट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से इसको खत्म कर दिया गया, नेस्तो नाबूद कर दिया गया। और मेरे सहयोगी रजत और खालिद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद इस वक्त श्रीनगर में है और पुंछ से रजत मेरे साथ है। रजत, खालिद जरा बताइए पहले आपको कि बॉर्डर के इलाकों पर ये अमृतसर की तस्वीरें तो हम लगातार दिखा रहे हैं कि क्या श्रीनगर के आसपास की जगहों पर भी ऐसी कोई मिसाइल मूवमेंट देखी गई थी वहां पर? देखिए, मैं इस वक्त कुपवारा में हूँ और ये मेरे पीछे अगर आप देखें तो ये पहाड़ी जो दिख रही है उसके उस पार मैं आपको बता दूं पाकिस्तान POK पड़ता है। और जो फिर से एक हरकत की गई है, अगर हम इस हरकत की बात करें, जो 7 और 8 मई के रात में जो है अटेम्प्ट किया गया है नंबर ऑफ मिलिट्री टारगेट्स जो नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हिस्से में है हमारे देश के, जिसमें खासकर अगर हम बात करें कश्मीर की, जिसमें अवंतीपोरा पड़ता है और श्रीनगर पड़ता है, ये दोनों जगह ऐसी है जहाँ पे डिफेंस का एयरपोर्ट है। वहाँ कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से कि वो कुछ गड़बड़ी कर सके। इसके अलावा पंजाब के कई इलाके हैं जहाँ पर ऐसी कोशिश की गई, लेकिन जो सतर्क हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसने इसको कुछ करने नहीं दिया और उनकी जो ये नापाक हरकत थी उसको जो है ख़त्म कर दिया। और साथ में इतना भी सामने आ रहा है कि जो पाकिस्तान का लाहौर में जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं एक फिर से एक मुंहतोड़ जवाब जो है पाकिस्तान को दिया गया है। बिल्कुल जवाब दिया जाएगा। पुंछ से मेरे सहयोगी रजत भी हमारे साथ लगातार बने। और रजत, जरा बताइए क्या तस्वीरें वहां पर हैं, क्या अपडेट है फिलहाल? जी बिल्कुल आनंद, आपको बता दें कि सुबह से ही हम पुंछ से रिपोर्ट कर रहे हैं और जिस तरह की तस्वीरें हैं कि पाकिस्तान ने यहां पर कल शेलिंग की थी और उसके बाद अब कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो उसे मुंहतोड़ जवाब जो है वो दिया जा रहा है। और उसी के साथ जिस तरह से जम्मू और पठानकोट में जिस तरह से कोशिश की गई मिसाइल्स दागने की, ड्रोन दागने की, उसको विफल किया गया है। और साफ तौर पर पूरी तरह से अगर बात करें तो पुंछ और राजौरी के जितने भी इलाके हैं वो अलर्ट पर हैं। इसके अलावा जम्मू, सांबा और कठुआ के जितने भी फॉरवर्ड पोस्ट हैं पहले ही खाली कर दिए गए थे, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह से नापाक साजिशें रचता रहता है वो पूरा था कि ऑपरेशन सिंदूर से जो घाव उसको मिला है उसका अब कहीं ना कहीं उसको जो है रिटेलिएशन करने की कोशिश करेगा, बट वो पूरी तरह से विफल रहा। और जिस तरह से पाकिस्तान से तस्वीरें सामने आ रही हैं उसको इतना बड़ा नुकसान लगातार वहां पर हो रहा है, जो साफ तौर पर दर्शाता है कि अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक सबक भी मिला है और अब शायद वो ये सबक सीखे और आगे इस तरह की हरकत जो है वो करे। मैं लौट रहा हूं आपके पास, परमवीर में सीधा रुख करूंगा आपके पास। मुझे इनपुट ये मिल रहा है कि वहां पर कुछ मूवमेंट फिलहाल है, प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं। परमवीर, आवाज आ रही है आपको? परमवीर तक आवाज नहीं पहुंच पाएगी। 24 सर, मैं आपके पास में आऊंगा कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जिसकी हम बातें कर रहे हैं, ऑपरेशनल रेंज लगभग 400 और उसके अलावा 600 किलोमीटर तक ये डिटेक्शन कर सकता है और बमुश्किल, अगर मैं गलत नहीं तो 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर इसको डिप्लॉय किया जा सकता है। जी 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 जी। और हमारा सिस्टम जो है वो बिल्कुल चाको चौबंद डिप्लॉयड है और काम करने में आपने देखा होगा अचूक काम कर रहा है। हालांकि बात हमेशा हम लोग कंपेयर करते थे आयरन डोम से। जी, आयरन डोम किसी तरीके से ओवरवेल्म हो गया था हमास के हमले में, लेकिन आज शायद पाकिस्तान ने हमास की नकल करने की कोशिश की होगी, जिसको हमारे S-400 नाम बड़ा एप्ट रखा है, सुदर्शन, मिस नहीं कर सकता। मैं इसमें मेरे ख्याल से सवाल और उठता है, क्या किसी देश का एयर डिफेंस सिस्टम अगर खत्म हो जाता है तो इसका अल्टरनेट इंतजाम उनके पास होता है? जी, होता है कि नहीं होता है? होता है तो कहां होता है? जी, मैं एयर डिफेंस सिस्टम की बात आ रही है सर। पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम तबाह तो हुआ है, लेकिन इसमें एक बड़ी कार्रवाई के तहत यह भी सामने आ चुका कि ड्रोन का इस्तेमाल इसमें किया गया है। हेरोप ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए। हेरोप ड्रोन क्या है सर, जरा अगर आप रोशनी डाल पाए 24 सर। हेरोप ड्रोन जहां तक मेरी जानकारी है जी, ये भी इजराइल निर्मित है। इजराइल जो है 2 तरीके के ड्रोन जो है हमारे पास आ सकते हैं जी। एक है हेरॉन ड्रोन जी। तो पहले जब DGISPR का मैंने सुना था बयान तो मैंने सोचा था उन्होंने हेरॉन ड्रोन का नाम लिया है जी। पर खुल के आया हेरोप ड्रोन। हेरोप ड्रोन जो है वो पेलोड ले जा सकता है जी। यानी कि उसके ऊपर बारूद जो है वो रख के उसको अटैकिंग मोड में उससे काम लिया जा सकता है। जबकि हेरॉन खाली सर्विलांस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मात्रा है 400 किलो तक हो सकती है। जी 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 जी।
फिक्स विंग है, तो बड़ा है। सारी जो लिंक है वो आपस में जुड़ते जा रहे हैं। जिस ड्रोन का इस्तेमाल किया वो पूरी तरीके से सक्षम है, 400 किलो का इस्तेमाल किया गया, तो तभी ये संभव हो पाया कि डिफेंस सिस्टम पूरा तबाह हो पाया। लेकिन मैं सर आपके पास मार जाऊंगा थोड़ा रेट्रोस्पेक्टिव में कि अगर 2016-17 के आसपास में S-400 की डील रशिया के साथ हम लोगों ने की थी, उस वक्त अमेरिका की तरफ से काफी सैंक्शंस लगाए गए थे भारत की तरफ, काफी धमकियां दी गई थी। सैंक्शंस नहीं लगे, पूरी धमकियां दी गई थी, लेकिन भारत अडिग रहा और मेरे ख्याल से उसी का नतीजा है कि 7 से 8 साल बाद आपका वो कदम साकार होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और देखिए ताजुब की बात यह है कि उस वक्त, उससे 1 साल पहले तुर्की ने भी S-400 ड्रोन सिस्टम लिया था अमेरिका रूस से, लेकिन तुर्की को नाटो का मेंबर होने के बावजूद तुर्की पे इसी बात पे अमेरिका ने कुछ सैंक्शन लगा दिए। हम नाटो के मेंबर नहीं थे, किसी भी उसके सैन्य संगठन के मेंबर नहीं थे, लेकिन हमने लिया और अमेरिका हम पे लगा नहीं पाया, क्योंकि अमेरिका जानता था कि एशिया में चीन को रोकने के लिए अगर एकमात्र कोई सक्षम देश है तो वो भारत। लेकिन धमकी अमेरिका ने बहुत दी थी, हमारी सरकार टिकी रही, अडिग रही कि रूस से हम ये सिस्टम लेकर आएंगे। मैं लाडू आपके पास सर तस्वीरें एक बार मैं फिर दिखाता हूं, फिर दिखाएंगे दर्शकों को कि एक हमले की जो कोशिश की गई थी ये कहां की गई थी। ये तस्वीर मैं दिखा रहा हूं आपको, ये ग्राफिक एलिमेंट आप देख रहे हैं और